दोस्तों, माई सेल्फ के द यूनिक ट्रेवलर। अब वापस मैं बिहार से दिल्ली का जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ। हमारे व्यूवर ने कहा था कि हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेना चाहिए था, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि अभी जो है पटना से लेकर के बक्सर का जो 4 लेन का काम है वो लगभग 70-80% ही कंप्लीट हुआ है और छोटी छोटी रास्ते में जाना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए मैंने जो है वापस उसी रास्ते को, गोरखपुर वाले रास्ते को मैंने चूज़ किया है। अभी मैंने मुजफ्फरपुर से लगभग 6 बजे शुरू किया जर्नी और देखिए पूरा का पूरा जो है ना रास्ता खाली है। तो ये भी आपको एक्सप्रेसवे जैसा ही लगेगा आपको, क्योंकि अभी यहाँ पर भी आप 120 तक ले जा सकते हैं स्पीड को। और यहाँ पर क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी गाड़ी सीएनजी पे चलती है, तो मैंने सबसे पहले जो है मुजफ्फरपुर में ही जो है एक लधौरा जगह है, मेन रोड से NH-28 से लगभग 5 किलोमीटर अंदर जा करके है पटना वाली रूट पे। तो वहाँ जा करके हमने सीएनजी को रिफिल करवा लिया है। अब आगे साई फिलिंग सेंटर आएगा, लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर अराउंड होगा, तो वहाँ पर फिर सीएनजी ले लूँगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली तक मुझे हर जगह सीएनजी अब मिलती जाएगी। तो सीएनजी से एक तो है कि आपको सस्ता भी फ्यूल पड़ रहा और दूसरा रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पूर्वांचल के बजाय जो है हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो आगे रास्ते में बताते रहेंगे आपको क्या क्या इशू आई या नहीं आई। दोस्तों ये देखिए, मैं बिहार से दिल्ली की तरफ चल रहा था, रास्ते में देखिए क्या प्रॉब्लम हो गई। एक कुत्ता टकरा गया गाड़ी से, इसके चक्कर में ये पूरा पोर्शन जो है उड़ गया। कुत्ता तो गया ही गया, गाड़ी का ये पोर्शन भी गया। तो आज मैं अपनी जर्नी को फिर नज़दीकी किसी सर्विस सेंटर पे जाके इसको ठीक करवाऊंगा, उसके बाद वहाँ से निकलूंगा। तो आप लोग भी प्लीज़ देख करके गाड़ी चलाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि राइट साइड ही रहें, क्योंकि जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं वो लेफ्ट साइड से आएंगे। बाकी की वीडियो जब चलेंगे यहाँ से तो फिर बताएंगे आपको। दोस्तों फाइनली मेरी गाड़ी रिपेयर हो गई, लेकिन इसमें इंश्योरेंस क्लेम लेना था मुझे, इसलिए अराउंड 3 डेज़ लग गया, क्योंकि थर्सडे को मैं चला था और ये एक्सीडेंट के बाद मुझे गाड़ी को लेके जाना पड़ा दरभंगा में। सामा ऑटोमोबाइल है, वहाँ पर मैंने गाड़ी को रिपेयर करवाया। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, उन लोगों ने जल्दी जल्दी मेरी गाड़ी को ठीक कर दिया और इसमें हमने अपने 3 डेज़ का नुकसान कर लिया। तो आप लोग भी जब भी हाईवे पे निकलें या फिर एक्सप्रेसवे पे चलें तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी की स्पीड इतनी रखें ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो इंस्टेंटली आप ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेक टाइम पे लग जाता और गाड़ी रुक जाती तो शायद वो डॉग भी बच जाता और मेरी गाड़ी का भी नुकसान नहीं होता। फाइनली मैं निकल चुका हूँ अब। तो बिहार में तो मैं गाड़ी की स्पीड को बहुत ही कम रखा और क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, काफ़ी डर भी लग रहा था। और अब आ गया मैं कुशीनगर के पास। यहाँ पर साई फिलिंग सेंटर है, जो पहला सीएनजी मिलता है यूपी में। वहाँ पर सीएनजी भरवाने के बाद मैं आगे गोरखपुर की तरफ अब बढ़ रहा हूँ। क्योंकि एक एक्सीडेंट हो जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ हो जाता है। तो मुझे रिकवर करते करते लगभग 200 किलोमीटर करीब मैं चला, स्लो चला। बाद में फिर मैंने ये सोच लिया था कि मुझे राइट ही रहना है और इसलिए कोशिश किया कि राइट चलूं और फिर मैं अपनी स्पीड को अब 80 तक ले जा करके बाकी की जर्नी मैंने शुरू कर दी थी। ये रास्ते में टोल गेट है जो गोरखपुर की तरफ जब हम जाते हैं तो आता है। दोस्तों इस वीडियो के बाद में एक वीडियो दूंगा जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितना कॉस्ट जो है
फ्यूल का पड़ा और कितना कॉस्ट जो है टोल टैक्स का पड़ा मुझे ड्यूरिंग द जर्नी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सीएनजी स्टेशन आता है जब आप गोरखपुर की तरफ जो है आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तब आता है। ये एक सीधा रास्ता चला जाता है गोरखपुर मार्केट की तरफ, बाईपास रोड है, और एक लेफ़्ट की तरफ ये जब आप चलते हैं गोरखपुर की तरफ तब ये आता है एचपी का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर सीएनजी काफ़ी प्रेशर में अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमने सीएनजी को रिफ़िल करवाया था। ये सामने का नज़ारा है ताकि आप पहचान सकें कि कहाँ पर सीएनजी लेना है। और इसके बाद हम लोग चल दिए गोरखपुर की तरफ और थोड़ी सी तब तक भूख लग गई थी, तो हम लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, गोल चक्कर के थोड़ा ही आगे जाने के बाद दाना पानी, वहाँ पर बच्चों ने हम लोगों ने कुछ खाया। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल गए। ये अयोध्या का सरयू नदी है। ये देखिए दिन में कितना सुंदर नज़ारा आता है। ये अयोध्या के नियर बाय एरियाज़ हैं। जहाँ पर लेफ़्ट साइड में बैरिकेटिंग होता था वहाँ पर मैं लेफ़्ट ले लेता था और बाकी टाइम कोशिश करता था मैं राइट ही रहता था ताकि कोई भी एनिमल मेरी गाड़ी से ना टकराए। ये 27-28 है जो मुझे लखनऊ तक ले जाएगी। अपनी गाड़ी की स्पीड को आप 100 तक रख सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी ट्रैफिक नहीं होती है दिन में। रात में तो बहुत सारा ट्रक चलता है तो रात में ये ड्राइव सेफ नहीं है, लेकिन दिन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और फाइनली मैं लखनऊ पहुंच गया हूं। ये लखनऊ का स्टेडियम है। लखनऊ पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने यही काम किया था कि ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन लगा दिया था लोकेशन में, जो मुझे बाहर से ही लखनऊ से निकाल के ले जाएगा। अदरवाइज नेविगेशन पे अगर आप लगाते हैं तो फिर बहुत सारा लेफ्ट राइट ये घुमाता रहता है। और बाकी जगह आप स्पीड से चल भी नहीं सकते, लेकिन इस रोड पे आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा करके जा सकते हैं। फाइनली लखनऊ में मैं एक्सप्रेस वे पे आ गया। इससे पहले मैं जैसे बताया था ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन, वहाँ से 2 किलोमीटर अराउंड लेफ़्ट जाने के बाद एक सीएनजी स्टेशन है, वहाँ सीएनजी रिफ़िल करवा लिया मैंने और अब एक्सप्रेस वे पे आ चुका हूँ। यह है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। और जर्नी में सबसे मज़ेदार जो है पोर्शन वो यही रहता है जब आप इस एक्सप्रेस वे पे आ जाते हैं। यहाँ पे कोशिश यही करना है कि अपने लेन में रहना है क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ तो रहती नहीं हैं। ये टोल टैक्स कितना शानदार नज़ारा है इस सड़क का। यही सब तो इंस्पायर करता है। जब बाद में देखता हूँ वीडियो तो दोबारा से बिहार जाने के लिए यही सब इंस्पायर करता है, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक में आप अपनी गाड़ी को 50 से ज़्यादा स्पीड ले ही नहीं सकते, अदरवाइज़ आपके पास ढेर सारा चालान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिल खोल करके आप गाड़ी को भगा सकते हैं।
क्योंकि दूसरी गाड़ियाँ काफ़ी दूर दूर होती हैं। ये जो पोर्शन है इसको बनाया गया है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो फाइटर प्लेन यहाँ पर लैंड कर सके। जैसे कभी भी वॉर वगैरह छिड़ जाता है चाइना के साथ, तो इस फाइटर प्लेन के लिए जो है ये रनवे की तरह भी काम करेगा। और यहाँ पर कई फाइटर प्लेन को लैंड भी करवाया जा चुका है। तो इसको अब हर एक एक्सप्रेसवे पे इसको दिया जाता है। यहाँ पर 2 हॉल्ट है बीच में, जिसमें से मैं फर्स्ट हॉल्ट पे नहीं रुका था और सेकंड हॉल्ट पे मैं रुका था। रीज़न ये था कि सेकंड हॉल्ट पे मुझे सीएनजी भी मिल जाता और वो मुझे मिला भी था क्योंकि हाई प्रेशर था। जो है ये दिख रहा है सड़क। ये देखिए फर्स्ट होल्ड, जिस पर मैं गया नहीं बल्कि ऊपर से निकलता जा रहा हूं मैं, और रुकूंगा मैं सेकंड होल्ड पे। अगर आपने दिल्ली से बिहार का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैं सीएनजी लेने के लिए दूसरी तरफ से इस तरफ आया था, जो कि सेकंड हॉल्ट अभी आएगा, वहीं पर सीएनजी मिलता है, तो उसके लिए मैं आया था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। दोस्तों इसके बाद एक और वीडियो में जैसे मैंने बता रखा है कि डालूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट फ्यूल और टोल टैक्स में कितना लगा है और कितने बजे जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, कितने बजे तक और कहां पर सीएनजी मिलेगा, इस सब की इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा। तो दोस्तों इस एक्सप्रेसवे को अराउंड मैंने सीएनजी लेने के बाद और वहाँ पर डिनर करने के बाद अराउंड 4 आवर्स में मैं इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस किया। उसके बाद आगरा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आया और उस पर भी मैं लगभग, आप ये सोच लीजिए कि फर्स्ट टोल गेट के बाद अराउंड 50 किलोमीटर के बाद आपका आता है पेट्रोल वगैरह लेने का ऑप्शन आता है, सीएनजी वगैरह वहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पर काफ़ी रश था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रुका और मैं अपनी जर्नी को पेट्रोल पे ही मैंने कंटिन्यू रखा और अराउंड 100 किलोमीटर चला होगा पेट्रोल पे। उसके बाद आ गया ग्रेटर नोएडा और फाइनली जो है मैं दिल्ली पहुंच गया। तो दोस्तों मेरे इस चैनल के द यूनिक ट्रेवलर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।